जयपुर में निर्दलीय एमएलए बलजीत यादव ने रीट और गुरुकुल विश्वविद्यालय मामले के खिलाफ दौड़ लगाया। काले कपड़े पहनकर सेंट्रल पार्क में दौड़ लगा रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को दिन भर विधायक दौड़ लगाएंगे। दरअसल निर्दलीय विधायक बलजीत यादव गहलोत सरकार से जयपुर कलेक्टर और गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर के मामले में फर्जी जांच रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। काला कपड़ा पहनकर सुबह से ही सेंट्रल पार्क जयपुर में नॉन स्टॉप दौड़ रहे हैं। आपको बता दें कि शाम तक इसी तरह वे पार्क में दौड़ लगाते रहेंगे। उनसे मिलने के लिए राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सहित अन्य नेता भी पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर से सीधी तस्वीरें, जहां पर सेंट्रल पार्क में काले कपड़े पहनकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया और साथ ही ये दौड़ नॉन स्टॉप चल रही है, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक एमएलए बलजीत यादव दौड़ लगा रहे हैं और साथ ही काले कपड़े पहनकर वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द सभी मामलों को लेकर निष्पक्ष जांच की जाए और इसी जांच के लिए वो ये दौड़ लगा रहे हैं और अनोखे तरीके से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर का ये सेंट्रल पार्क है, जहां पर एमएलए यादव काले कपड़े पहनकर दौड़ लगा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर विचार किया जाए और पूरे मामले में जांच की जाए। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। एमएलए ने काले कपड़े पहने और सेंट्रल पार्क में नॉन स्टॉप दौड़ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह वो दौड़ते रहेंगे और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच की जाए पूरे मामले को लेकर। जब तक ये जांच नहीं की जाती तब तक वो इसी तरह दौड़ लगाते रहेंगे और साथ ही इस अनोखे तरीके से सरकार की तरफ ध्यान आकर्षण करने के लिए ये अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। काले कपड़े पहनकर विरोध जता रहे हैं और लगातार सेंट्रल पार्क में अपने अन्य साथियों के साथ दौड़ रहे हैं। आज वो पूरा दिन इसी तरह दौड़ लगाएंगे। सुबह से ये दौड़ लगातार जारी है और नॉन स्टॉप वो दौड़ रहे हैं। बीच में वो बिल्कुल भी नहीं ठहरे। उनका कहना है कि जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच की जाए और अपनी मांगों को लेकर वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। और सरकार इस तरफ ध्यान दे, इसी को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन का एक अनोखा तरीका इजाद किया। एमएलए बलजीत यादव लगातार जयपुर के पार्क में दौड़ रहे हैं। उनका कहना है कि काले कपड़े उन्होंने इसलिए पहने ताकि वो दिखा रहे हैं कि यहाँ जो चीजें हो रही हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है, निष्पक्ष जांच की वो मांग कर रहे हैं और यही वजह है कि काले कपड़े पहनकर दौड़ लगा रहे हैं वो सुबह से। उनका कहना है कि जल्द से जल्द मामले में निष्पक्ष जांच हो। और एमएलए बलजीत यादव आज दिन भर दौड़ेंगे। तो एमएलए बलजीत काले कपड़े पहनकर अपने साथियों के साथ पार्क पहुंचे और सुबह से लेकर शाम तक वो इसी तरह लगातार दौड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि सुबह से लगातार वो दौड़ रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती तब तक इसी तरह उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो जयपुर की ये तस्वीरें, जहां पर एमएलए बलजीत यादव अपने साथियों के साथ सेंट्रल पार्क पहुंचे और सेंट्रल पार्क में वो अपने साथियों के साथ दौड़ते नजर आए। उनका कहना है कि मामले को लेकर जब तक निष्पक्ष जांच नहीं की जाती तब तक इसी तरह वो अनोखे तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। तो जयपुर के सेंट्रल पार्क की तस्वीरें, जहां पर काले कपड़े पहनकर एमएलए बलजीत यादव विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं पूरा किया जाता वो विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो जयपुर की ये तस्वीरें, सेंट्रल पार्क की ये तस्वीरें, जहां पर काले कपड़े पहनकर एमएलए बलजीत यादव दौड़ लगा रहे हैं। उन्हीं के साथ
कई और उनके साथी मौजूद हैं जिन्होंने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। उनका कहना है कि मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जो अनोखा प्रदर्शन किया गया है, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर विरोध प्रदर्शन का यही तरीका क्यों चूज किया गया? विशाल, आप सुन पा रहे हैं हमें? कहा जाता है, लेकिन इस बार जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी विशाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो अनोखा तरीका है, वो दौड़ लगा रहे हैं, सुबह से नॉन स्टॉप दौड़ रहे हैं, आखिर यही तरीका क्यों विरोध प्रदर्शन का चूज किया गया? देखिए, तरीका अनूठा जरूर है, क्योंकि काले कपड़े पहनकर एक विधायक का यूं जयपुर के मुख्य सेंट्रल पार्क में दौड़ लगाना आज चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि जिस तरह से नकल माफिया और गुरुकुल विश्वविद्यालय को लेकर जिस तरह से कयास लगा रहे जा रहे हैं कि जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। कांग्रेस समर्थक हैं और गहलोत के समर्थक भी ये निर्दलीय विधायक माने जाते हैं, जो कि बहरौड़ से आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो सुबह जब फेसबुक लाइव आए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे माफियाओं और ऐसे बदमाशों से सामना नहीं कर सकता, और इसलिए वो उन्होंने इस तरह का अपनाया है कि काले कपड़े पहनकर इसका विरोध जताया जाए। और इसी को लेकर आज वो सेंट्रल पार्क पहुंचे हैं और उनसे कहे कि ये जो कंटिन्यू आज उनकी ये नॉन स्टॉप दौड़ है, ये आज पूरे दिन चलेगी। जो सुबह शुरू हुई थी वो देर शाम तक उनकी नॉन स्टॉप दौड़ चलेगी। ऐसे में जो सरकार के मुख्य सचेतक है और उप मुख्य सचेतक है, वो खुद उनसे मिलने के लिए आए और उनको दौड़ खत्म करने की एक है कि अपील की कि किसी तरह से आप अपना विरोध जरूर जताएं, लेकिन आप इस तरह का पूरे दिन दौड़कर अपने शरीर को कष्ट देकर ये तरीका ठीक नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं बहरौड़ विधायक बलजीत यादव ने उनकी बात नहीं स्वीकारी और वो नॉन स्टॉप अभी भी दौड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से रीट पेपर लीक का मामला हुआ था, ऐसे में शिक्षा संकुल में ड्यूटी जिस आरोपी की लगाई गई थी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, और साथ ही जो तत्कालीन जिला कलेक्टर थे उनके आदेश पर ही उसकी नियुक्ति हुई कि ऐसे में उस पर भी सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई। साथ ही गुरुकुल जो विश्वविद्यालय है वो जिस तरह से फर्जीवाड़ा सामने आया था, जहां पर एक तरह से कागजों में विश्वविद्यालय है लेकिन धरातल पर देखे जाए तो वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। ऐसे में कहीं ना कहीं बलजीत यादव का कहना है कि जो बेरोजगार है, 25 राज्यों में राजस्थान का युवा रोजगार के लिए अर्जी नहीं लगा सकता, आवेदन नहीं कर सकता। ऐसे में उनको बाहर के राज्य को छोड़ जब राजस्थान में भी रोजगार उनको नहीं मिल रहा है, ऐसे में उनकी यही है कि जो बेरोजगार युवा है उनके लिए सरकार क्या कर रही है। और यही वजह है कि युवाओं को लेकर उनमें आक्रोश है, और उस वजह से आज वो खुद एक बार की फेसबुक लाइव में बलजीत यादव रो पड़े। ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं का उनके प्रति दर्द है, युवा भी उनके साथ एक कैसे कि कंधे से कंधा मिलाकर आज उसके दौड़ में शामिल हो रहे हैं। दूसरी ओर जो बीजेपी के नेता हो चाहे दूसरे निर्दलीय विधायक हो, वो भी आज सेंट्रल पार्क उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे। साथ ही क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि पार्क में सुबह के टाइम या शाम के टाइम ही दौड़ लगाते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं कड़कड़ाती धूप के बीच में विधायक का यूं एक तरह से विरोध प्रदर्शन अनूठा तरीका पूरे दिन दौड़ लगाना बिना थके बिना रुके, तो कहीं ना कहीं आज चर्चा का विषय है। सरकार के नुमाइंदे भी चाहते हैं कि कैसे भी करके बलजीत यादव को रोका जाए, और उनके स्वास्थ्य लाभ को ध्यान में रखते हुए कई मंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं उनको मनाने के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज बलजीत यादव का नॉन स्टॉप दौड़ना चर्चाओं में है, और साथ ही युवाओं को थोड़ी उम्मीद उनसे जरूर है कि कम से कम एक निर्दलीय विधायक जो सरकार के समर्थक है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी ऐसे मौके पर घेरने में भी नहीं चूक रहा है। जी विशाल, इसमें इस पूरे मामले को लेकर एमएलए यादव का क्या कुछ कहना है? उनकी मांगों को अगर नहीं माना गया, कब तक वो इस तरह अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करेंगे?
देखिए, कल विधानसभा में उन्होंने ये चीज कही थी कि वो कल पूरे दिन सेंट्रल पार्क में इस तरह से अनूठा प्रदर्शन करेंगे, जिसके बाद युवाओं को जानकारी मिली तो फिर धीरे धीरे करके युवा भी वहां पर पहुंच रहे हैं। खासतौर पर जिस तरह से उनका एक ही बात है कि जब वो इस तरह का करता है कि जो भी माफिया, नकल माफिया हो, चाहे गिरोह, जो बदमाश है, उनका वो सीधे सामना नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बदमाश है वो बलजीत यादव पहले भी कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहे हैं। एक बदमाशों के खिलाफ उन्होंने पहले भी शराब माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद की है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं के रोजगार की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो भी नकल माफिया है और जो विश्वविद्यालय, गुरुकुल विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो कमेटी हैं, जो जिसने जांच रिपोर्ट पेश की थी और वो पूरी तरह से फर्जी थी, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वो आवाज अपनी मुखर कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। खासतौर पर देखा जाए कि तमाम जानकारी के लिए। और इस पूरे मामले को लेकर सचेतक और उप मुख्य सचेतक का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। माननीय विधायक हैं, किसी एक मुद्दे को लेकर उन्होंने संकल्प लिया, तो हम सबके लिए चिंता की बात है कि जो संकल्प, इतना कठिन संकल्प है कि उनका स्वास्थ्य जो है वो दांव पे लगा हुआ है। बलजीत यादव हमारे साथी विधायक है और नौजवान है। अगर उसने कोई संकल्प लेकर दौड़ना प्रारंभ किया है तो मैं जहाँ तक मानता हूँ, हमने समझाइश की है कि बैठ के बात की जा सकती है। सदन में सीएम साहब बैठे हैं, स्पीकर साहब बैठे हैं, प्रतिपक्ष नेता बैठे हैं, वो सब बैठ के बात करने को तैयार है। बलजीत जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए,